आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, सोशल मीडिया में इतनी ताकत है कि वो रातों रात किसी को भी स्टार बना सकता है और हाल ही में हमें एक ऐसी ही कहानी देखने के लिए मिली बाबा का ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद की, जिन्हें सोशल मीडिया ने स्टार बना दिया। कोरोना की वजह से लोग बाहर खाने से परहेज कर रहे हैं और इसी वजह से बाबा का ढाबा नहीं चल रहा था, लेकिन एक वायरल वीडियो ने रातों रात उनकी जिंदगी बदल दी और अब वहां लोग घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे बाबा का ढाबा पर, लेकिन सबसे पहले अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर यश गुलाटी, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद और मेरे साथी अभय उपाध्याय। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाजरीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है सेहत के हवाले से या फिर कोई एक्सपीरियंस है, कुछ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं खास बात, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। खुर्रम, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। आप इस वक्त बाबा के ढाबे पर हैं। ये जो बाबा हैं ये पिछले कुछ हफ्तों से बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खबरों में बने हुए हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि इनकी कहानी क्या है। देखिए तरन्नुम, बिल्कुल मैं बाबा के उसी ढाबे पर हूँ जो मशहूर हुआ है। ये आपको ये शक्ल सूरत ये अभी आपको दिखाई दे रही है, लेकिन कभी ऐसी नहीं होती थी। इसमें बदलाव आया है। यहाँ पर पोस्टर लग गए हैं, अलग अलग तरीके की ब्रांडिंग आपको दिखाई देगी और बाबा भी यहाँ पर जो है वो आपको खाना बनाते हुए मसरूफ़ दिखाई देंगे। 35 साल पुराने इस ढाबे की कहानी ये है कि बाबा के लॉकडाउन के बीच में ढाबा बंद रहा और उसके बाद बाबा परेशान रहे। खाना बनाते थे, खाना बिकता नहीं था, यहाँ पर लोग आते नहीं थे और इसी बीच एक ब्लॉगर ने इनकी एक वीडियो बनाई और वीडियो बनाते हुए आंसू बहाते हुए इनकी वो तस्वीर पूरे तौर से वायरल हुई। बाबा 80 साल से ज़्यादा के हैं और इनके साथ कांता प्रसाद इनका नाम है, इनकी वाइफ हैं, इनकी अहलिया है बादामी देवी, उनकी भी उम्र 80 से ज़्यादा है। 3 बेटे हैं, 2 बेटे 1 बेटी है, 3 औलाद है, लेकिन इसके बावजूद इनको काम करना पड़ रहा था। लोग आए और उसके बाद लोग यहाँ पर आते रहे। अब आप भी देखेंगे कि किस तरीके से अभी भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, यहाँ पर मदद की जा रही है। यहाँ तक कि 8 अक्टूबर को जोमेटो पर बाबा का ढाबा रजिस्टर्ड हुआ और इस तरीके से ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये वो सच कहती है कि लोग किस तरीके से मदद के लिए आगे आए हैं। बाबा यहाँ पर मौजूद हैं, बाबा से थोड़ा सा एक सवाल जरूर करेंगे हम। बाबा, बिल्कुल कैसा लग रहा है अब? ये बहुत बढ़िया लग रहा है। खुर्रम, बाबा से एक सवाल ये जरूर पूछिए कि इनको कहां से मदद मिली और मदद मिलने के बाद जैसे इनकी जिंदगी बदली है, तो अब ये कितना खुश है जिंदगी में और लोग जो इनकी मदद कर रहे हैं उनसे कितना खुश है? कितनी तंगी है और बाकी सब कुछ सही है। लोग मदद कर रहे हैं आपकी, कितनी मदद मिल पा रही है और कितनी परेशानी हो रही है? क्या आप सब लोग को खाना खिला पा रहे हैं? हाँ जी, अपनी कोशिश सही कर रहे हैं, सब कोई खाली ना जाए। जगह की कमी? हाँ, जगह कमी है, आपके सामने है। मदद कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं आगे। हाँ, तो देखिए बाबा, तरन्नुम देखिए बाबा जो है जी जी जी, बिल्कुल काम भी कर रहे होंगे, तो इसी बीच बाबा आप लगे हाथ वहाँ जो लोग पहुँच रहे हैं उनसे भी बात करने, उनसे बिल्कुल मैं बात करना जरूर चाहूंगा। जी, मैं ये कह रहा था कि वहाँ जो लोग हैं जरा उनसे भी बात करें, उनसे बात करें और पूछें कि बाबा का खाना अब कैसा लग रहा है और अच्छा फील हो रहा है। मैं आज पहली बार आया हूँ और मैं वीडियो देखने के बाद ही आया हूँ। मैं चंडीगढ़ से हूँ तो स्पेशली मैं अभी आया हूँ, तो अच्छा लग रहा है। अभी पहले मैंने वीडियो देखी थी इनकी तो कोई काम नहीं था, आज बढ़िया लग रहा है। अभी भीड़ देख के अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। आगे भी आने का इरादा है? जी जरूर, जब भी दिल्ली है कभी आना हुआ तो जरूर आएंगे। भाई साहब, मैं आपको काफ़ी देर से देख रहा हूँ, थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पर खाना कैसे है और कैसे इनका देखते हैं आप? मैं बहुत ही अच्छा लगा खाना खाते हुए और यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी एक जैसे सब्जी है, एक प्लेट देते हैं। इसमें क्या नाम है, आप एक सब्जी है, दाल ले लो या फिर मटर पनीर ले लो और उसमें 4 रोटी है और अचार है और मतलब बहुत ही टेस्टी खाना, मतलब
खाना अच्छा है, लेकिन बीच में खाना नहीं बिक रहा था। भाई साहब, आप भी यहाँ खाना खाने के लिए आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या बताइए, अपना एक्सपीरियंस बताइए, कहाँ से आए हैं, पूरी बात मैं बताइए। तो लोधी कॉलोनी से आया हूँ अच्छा। और सुना था कि बाबा का ढाबा मैं ढूंढ रहा था पहले उधर, तो अब मैं देखा तो यहाँ पे भीड़ थी, तो मैंने कहा ये बाबा जी का ही है, क्योंकि बाबा जी की शक्ल में पहचान गया था, टीवी में देखा था। अच्छा। तो मैंने कहा बाबा जी के यहाँ जरूर जाना है। पहले भी आप यहाँ पर आए हैं? ना, पहले कभी इतना ध्यान हमने दिया नहीं, मतलब आज देखा है। बस ये है कि बाबा जी स्वस्थ रहने चाहिए, तो सबको खाना जो है मिलता रहेगा। देखिए, यहाँ पर लोग यहाँ पर आए हैं, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कई चीज़ों में आपको लगेगा कि बदलाव दिखाई देगा। बाबा के ढाबे पे भीड़ अपनी जगह है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई देंगी जो शायद पहले किसी ने सोची भी नहीं होंगी कि यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लोग आएंगे। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं तो कनॉट प्लेस की तरफ से आया हूँ, और इधर अपने ऑफिस से काम से आया था, तो मैंने फिर मोबाइल में जीपीएस में लोकेशन सेट किया। अच्छा। कि मैंने देखा नहीं था, लेकिन मैंने कहा था कि मालवीय नगर में है, तो एक बार पता करूँ कहाँ पे है। तो एक बार बाबा से मिलने भी आया था और खाना खाने भी आया दिल था। में क्या बात थी कि बाबा के ढाबे पे जाके यानी खाना? कि खुर्रम, यहाँ पर बाबा के ढाबे पर बहुत दूर दूर से लोग सर्च करके आ रहे हैं कि बाबा का जो ढाबा है वो कहाँ पर है, और वहां जाकर के कुछ खाया जाए। खुर्रम, आपसे और भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जानेंगे डॉक्टर यश गुलाटी से कि क्योंकि कोरोना पहले से ही फैला हुआ है, एक रिस्क जो है सबके लिए बना हुआ है, तो अगर कोई बाहर जाने खा रहा है, अगर बाबा के ढाबे की ही बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, तो क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं और किन बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि आप बाहर खा रहे हैं जहां पे ऑलरेडी बहुत भीड़ है? जी देखिए, सबसे पहले तो बड़ा लग रहा है, बिल्कुल आपके सामने एग्जांपल है कैसे मीडिया जो है राजा से रंग को, रंग से राजा बना सकता है। तो बाबा को भी इन्होंने हीरो बना दिया। तो इनका खाना सबको बहुत टेस्टी लग रहा है, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, लगता है कि जाना चाहिए, खाना चाहिए। तो मुझे एक रहीम का दोहा याद आ रहा है इसको देख के कि कैसे खाना टेस्टी लग रहा है कि रहीमन रहीला से बली जो परसत चितलाए, परसत मन मैला करे सो मैदा जर जाए। तो बाबा जी बड़े ध्यान से अपने प्यार से खिला रहे हैं, लोगों को टेस्टी लग रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है। और बाकी खाने की जगह से भी लोग अपना खाना प्यार से बनाते हैं, खिलाते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सब एहतियात करके रखना चाहिए। अब ये मीडिया जो फ्रेंजी हो गई है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ज़्यादा भीड़ में आ रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि टेस्टी खाने के चक्कर में कोरोना साथ में ना ले जाएं, और डिस्टेंस बना के रखें, अपना मास्क पहन के रखें। और जो लोग खाना बना रहे हैं वो भी जो है पूरी हाइजीन का पूरा ध्यान रखें कि हाथों में ग्लव्स पहन के रखें, मास्क पहन के रखें, जो बर्तन हैं उनको अच्छी तरह साफ करके रखें, जो लोग खाना खा गए हैं उनको अलग से जाके दूर जगह पे या कहीं पे उनकी सफाई करें, अच्छी तरह स्टेरिलाइज किया जाए। नहीं तो इस तरह से भीड़ भाड़ से खाने में ऐसा ना हो कि टेस्ट के चक्कर में हम कोरोना को घर ले जाएं। जरूर अपना पैट्रनाइज करिए बाबा जी को, बाकी बिजनेस को भी चलाइए, बिजनेस इकोनॉमी को हमने ऊपर करना है, लेकिन बार बार यही बात सब लोग ये कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूं कि एहतियात को दरकिनार ना कर दें गलती से, क्योंकि वो किया वही बात है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये जो सारी आपको एहतियात हैं ये जरूर 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 बरतने हैं, उसके बगैर नहीं तो बहुत बड़ा डिजास्टर फिर दोबारा से सामने आ जाएगा। आप सारा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह वगैरह, सफाई का ध्यान इसमें और भी ज्यादा जरूरी है, जहां एक जगह पे ज्यादा लोग आ रहे हैं, बहुत निहायत जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर आप बाहर खा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो आपको देखिए खाने से तो कोई किसी को नहीं रोक सकता, अगर आपका मन है और आपको बाहर खाना ही है तो खाइए, लेकिन कुछ बातों का ख्याल जरूर रखिए, प्रिकॉशंस जरूर लीजिए। खुर्रम, बाबा का जो है वो मटर पनीर बहुत ज्यादा फेमस है, तो अभी आप पता करिए जरा उन्होंने अपने ढाबे में बनाया क्या क्या है और क्या चीज सबसे ज्यादा डिमांड में है, क्या मांग रहे हैं सबसे ज्यादा लोग। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रिकॉशंस की बात हो रही थी, प्रिकॉशंस की कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूं कि जो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये कंपनी के ज़रिए अपने प्रचार करने के लिए यहाँ पर लगाया गया, लेकिन प्रिकॉशंस है, यानी कि आप हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो और भी कई चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है। लेकिन बाबा कैसे आपने पूछा था कि बाबा क्या क्या चीज़ें डिमांड में हैं, बाबा मटर पनीर
कितना डिमांड में है सुना, बहुत आप स्वादिष्ट बनाते हैं, और क्या क्या चीजें डिमांड में आपकी? मटर पनीर, अरे हमारे सारी सब्जी, दाल छोड़ के सभी सब्जी जो है लोग पसंद करते हैं। क्या क्या बनाते हैं आप? हाँ? दाल बनाता हूँ, चावल, सब्जी। अच्छा, हाँ जी। ये पनीर की बड़ी लोग तारीफ करते हैं, मटर पनीर की। अब बना रहे हैं आप? कट गया है। अच्छा, ये अपने कैमरामैन से कहूँगा वो कट गया दिखाए। है। देखिए ये मटर पनीर है जो पूरी तौर से खत्म हो चुका है। तो इस तरह से ये देखें कि ये जो खाना है, हालांकि अभी 3 बज चुके हैं, लेकिन बाबा का ढाबा पर भीड़ नहीं रुकी है। लोग आगे आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, यहाँ पर है सैनिटाइजर रखा हुआ है। इसी के साथ साथ ऑनलाइन पेमेंट भी आपको दिखाई देगा, यानी कि जो तमाम चीज़ें हो सकती हैं वो की जा रही हैं। और ये प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है क्योंकि कोरोना से लड़ाई अभी जारी है। बाबा के ढाबे पे भीड़ भी उसी तरीके से आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आई है बादामी देवी जो उनकी अहलिया हैं। क्या कितने हालात बदले आपके, और क्या कैसा लग रहा है? ठीक है, लग रहा है, बढ़िया है। पहले क्या हुआ था और अब कैसा है? आपसे तो बात कर रहा था, तो अब दोबारा भी कर। देखिए बादामी देवी हैं कि इनकी उम्र देखिए कि बहुत ज़्यादा इनकी उम्र है, लेकिन एक भैया यहाँ पर आप लगातार हम देख रहे हैं मदद कर रहे हैं। कितना फ़र्क पड़ा यहाँ पे? सर बहुत फ़र्क पड़ गया। पहले से देखेंगे अब तो बाबा का टाइम ही नहीं है। अब जैसे आप देखिए टाइम 1-2 घंटे पहले बाबा का मटर पनीर, चावल सब कुछ खत्म हो गया। अब सिर्फ दाल बची है, बस वो भी खत्म। ऑर्डर रुक गया है, ऑर्डर भी सारा रोक दिया, सब खत्म हो चुका है यहाँ पर। बिल्कुल यानी वहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं खाने के लिए। जो बाबा खाना बना रहे हैं वो भी बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जा रहा है। अच्छा खुर्रम, बाबा के ढाबे के आसपास और भी ऐसे ढाबे होंगे, उनकी क्या सिचुएशन है वहां पर? क्या बाबा की वजह से वहां उन ढाबों पर भी कुछ भीड़ देखने को मिली है? वहां पर भी लोग खाना पसंद कर रहे हैं, उनकी भी थोड़ी आमदनी बढ़ी है? मैंने देखने की कोशिश की, थोड़ी चहलकदमी भी मैंने की थी, लेकिन यहाँ पर आसपास ऐसा कोई ढाबा मुझे दिखाई नहीं दिया। हाँ, कुछ लोगों ने ज़रूर बताया कुछ दूरी पर ज़रूर ढाबे हैं, और उन लोगों को भी अभी मदद की ज़रूरत है। अभी भीड़ यहाँ पर है, लेकिन दूसरी जगहों पर भीड़ नहीं है, तो वहाँ पर भी मदद की ज़रूरत है। और कई लोगों ने कहा कि सभी की जो है वो मदद होनी चाहिए, और एक जगह भीड़ ना हो, सब लोगों की मदद करें और आगे आए। और खाना तो सबको खाना है, तो उसी तरीके से खाना खाया जाना चाहिए। लेकिन भीड़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो सिर्फ यहीं पर दिखाई दे रही है। तरन्नुम जी बिल्कुल। अभय जी, आपने देखा जो भीड़ है जी खुर्रम, बाबा के ढाबे मैं ये कह रहा था कि जी बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात है। पिछले हालिया एक सर्वे भी हमने देखा था जिसमें यह था कि जब से कोरोना का पीरियड आया है इंडिया में, तो यहाँ के लोगों ने सर्वे में बताया कि अब पहले से ज्यादा वो चाहते हैं कि इमदाद दें, लोगों की मदद करें, और जो चैरिटी बेस्ड जो सर्विस है उसमें उनका जो झुकाव जो है, उसके प्रति लगाव जो है वो थोड़ा बढ़ा है। और ये बाबा के ढाबा का जो हम लोग देखते हैं, तो ये जो सोच जो है हमारी, ये पुख्ता होती है कि निश्चित तौर पर मिजाज बदला है। लोगों ने न सिर्फ खुद को महफूज रखना जरूरी समझा है, बल्कि घर से बाहर निकलकर लोगों की मदद भी कर रहे हैं, बशर्ते कि उन्हें पता चले कि मदद किस तरीके से पहुंचानी है लोगों को। तो एक बहुत ही अच्छी तस्वीर बाबा के ढाबा पर देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ ये भी है कि एक मुहिम सी चल पड़ी है यहाँ पर कि हम अपने वोकल फॉर लोकल, तो एक बाबा का ढाबा नहीं, आपके और हमारे आसपास जितने भी लोग हैं ऐसे छोटे मोटे काम कर रहे हैं, हम उनके पास जाएं और किसी को ऐसा नहीं देना है कि जैसे हम किसी को भीख दे रहे हैं, ऐसी मदद कर रहे हैं। सामान लें, उनकी सेवा लें और उनको पेमेंट करें, तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो सेवा हो जाएगी लोगों की। जी बिल्कुल। जैसे बाबा का ढाबा है, ऐसी ही तमाम कहानियां भरी पड़ी हैं, शहर ऐसी कहानियों से भरे पड़े। अगर बात करें तो 2-3 दिन से एक नाम जो खबरों में बना हुआ है वो है रोटी वाली अम्मा। इनकी जो कहानी है वो आगरा की है। ये भी इनकी जो कहानी है वो बाबा के ढाबा की ही तरह है कि पहले कोरोना से पहले इनका काम काफी चलता था, लोग खाना खाने आते थे, 20 रुपए की ये थाली देती हैं। लेकिन अभी कोरोना की वजह से कोई नहीं आ रहा है, तो इनका जो काम है वो एकदम ठप पड़ा है। तो इन्हें भी मदद चाहिए। तो अगर किसी को किसी की मदद करनी है तो आप मदद करने के लिए बाबा का ढाबा ही मत ढूंढिए। हमारे आसपास तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है और आप उनकी मदद कर सकते हैं।
यहाँ पर डॉक्टर यश गुलाटी से हम बात करेंगे। डॉक्टर यश गुलाटी, जैसे आप देख रहे हैं कि अब फेस्टिवल सीजन है, अभी नवरात्रि चल रही है, दशहरा, दिवाली सब एक के बाद एक होगा, तो एक तो फेस्टिवल सीजन, भीड़ बहुत ज्यादा होगी, लोग घरों में क्योंकि बंद है तो एक फेस्टिवल अच्छे से मनाएं, अच्छे से सेलिब्रेट करें, ये भी वो चाहते हैं। और दूसरा, इस टाइम एक पोल्यूशन लेवल फिर से बढ़ गया है, तो किन बातों का हमें ख्याल रखना है और फेस्टिवल सीजन में खास कर हम किस तरह से मनाएं कि हम सेफ भी रहें? देखिए, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और मुझे इसको दोहराने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि क्योंकि ये बात इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जो आपकी पूजा है या आपकी जो इबादत है वो आपके दिल में है। कोई आपका भगवान या खुदा ये नहीं चाहता कि आप ज़रूर किसी मंदिर या मस्जिद में जाएं या पंडाल में जाएं या दोस्तों में मिलके आपस में गले मिलाएं। अगर आप पूजा या इबादत अपने दिल में कर दें तो सीधी खुदा तक पहुंचती है या भगवान तक पहुंचती है। तो चाहे फेस्टिवल सीजन आ रहा है, दशहरा, दिवाली, दुर्गा पूजा है वगैरह वगैरह, तो ये सब जो हैं हमको बड़े एहतियात से निभाने हैं, क्योंकि अगर देखिए अगर हमने इसमें कोई लापरवाही बरत दी और इसमें अगर कोरोना फिर से बढ़ गया तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये ऊपर वाले की आप हिदायत ही मान लें कि सारी हमको एहतियात बरतनी है। जितना हो सके घर के अंदर ही रह के मनाएं, अपना वर्चुअल कॉल्स कर लें, वर्चुअल वीडियो पे बातें करें लोगों से, फोन पे कर लें, और अगर मार्केट भी जाना है तो डिस्टेंस बना के रखें, मास्क पहन के जाएं। अगर अपने करीबी रिश्तेदारों से, दोस्तों से मिलें तो गले वगैरह मिलके एक दूसरे को बधाई देने की जरूरत नहीं है, दूर से ही अपना। जी डॉक्टर गुलाटी, आप ये जानकारी हमारे चैनल के जरिए लगातार लोगों को दे रहे हैं कि किस तरीके से हिदायत बरतें। पीक आकर निकल गया सितंबर में, तो इसको इस वजह से इसको हल्के में ना लें। तो इसके साथ ही साथ एक ट्रेंड में इधर देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से, जैसे जिन लोगों को जो एक सिम्टम्स दिख रहे हैं तो डॉक्टर ये सजेस्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले आप एक सीटी स्कैन करवा लें, जिससे ये पता चल जाए कि लंग्स की क्या स्थिति है। तो क्या वायरस जिस तरीके से अटैक कर रहा था पहले, क्या उसमें कोई तब्दीली आई है कि पहले लोग वेट कर रहे थे कि चलो 1-2 दिन पैरासीटामोल जैसी दवाएं खिलाएं आपको, और भी जो आप प्रिस्क्राइब करते थे मेडिसिन, तो क्या अब उसके पहले ये टेस्ट जरूरी हो गया ऐसा करना? मेरे को ना आपकी आवाज, मेरे को आपकी बात पूरी सुनाई नहीं दी। जहां तक मुझे आपका प्रश्न समझ आया है, जो आपका सवाल है, मुझे ये समझ आया है कि क्या अब सीटी स्कैन जल्दी कराना अब जरूरी हो गया बदले हालात में, क्या यही आपका सवाल है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो देखिए ऐसा है, जो कोरोना वायरस है ये जब भी अटैक करता है तो ये जो बिल्कुल जो माइल्ड जो इसकी जो फॉर्म है वो जुकाम वगैरह करके निकल जाती है। अगर उससे ज्यादा बढ़ता है तो जो हमारे फेफड़ों में जाके ये थोड़े थोड़े पैचेस बनाता है और वो भी धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सब लोगों को सीटी स्कैन कराने की जरूरत है। लाखों की तादाद में सीटी स्कैन थोड़ा हो सकते हैं। हमको जिसको कोरोना हुआ अगर टेस्ट पॉजिटिव आया, अपना सैचुरेशन देखते रहें, चल के एक्सरसाइज करके सैचुरेशन देखते रहें, बुखार नापते रहें। अगर जरा सा भी शुबा होता है कि कुछ बढ़ रही है बात, या सांस लेने में दिक्कत आ रही है या सैचुरेशन में कमी आ रही है, तो आप फौरन अपने डॉक्टर से राब्ता कायम करें। वो आपको बता देंगे कि आपको सीटी स्कैन करने की जरूरत है या नहीं, क्या आपको दाखिल होने की जरूरत है या नहीं। सबको सीटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीटी स्कैन में काफी ज्यादा रेडिएशन भी होती है और जहां जरूरी हो वहीं पे ही करना चाहिए। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर यश गुलाटी, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना का ग्राफ थोड़ा सा गिर रहा है, जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं वो कम हैं, तो आंकड़े कम आ रहे हैं क्योंकि, तो आपको क्या लग रहा है कि ये किस तरह का एक तरह से बदलाव है? और दूसरी बात ये कि क्या ये भी हो सकता है कि टेस्ट कम हो रहे हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सिम्टम्स हैं लेकिन वो हॉस्पिटल जाने से बच रहे हैं, टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, घर पर ही बंद हो जा रहे हैं और अपना इलाज खुद ही कर रहे हैं। क्या ये भी एक वजह है?
देखो सारे फैक्टर हो सकते हैं। देखो टेस्ट तो अब जरूरी नहीं है आपको हॉस्पिटल जाना है उसके लिए, अब तो टेस्ट बहुत सारी जगह पे अवेलेबल है, तो टेस्ट तो आराम से हो सकते हैं, सस्ते भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लोग टेस्ट कराने से घबरा रहे हैं। अगर जिसको डाउट होगा वो करा ही लेता है। हाँ, हालांकि ग्राफ जरूर नीचे हुआ है। मैंने उस दिन भी कहा था कि इंग्लिश की सेइंग है कि वन स्वॉलो डजंट मेक अ समर। सो हमें बहुत ज्यादा जल्दी सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है कि ऐसा ना हो कि सेलिब्रेशन में हम जो असली जो हमारे एहतियात है उनको हम भूल जाएं। तो अगर ट्रेंड नीचे आ रहा है तो भाई ऊपर वाले का करम है, हम भाई उसको थैंक्स बोलते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेंड नीचे आता रहेगा। और लेकिन हमारी भी जो ये ड्यूटी है कि हम भी उस ऊपर वाले की नेचर की मदद करें कि भाई हम इसको ट्रेंड को ऊपर ना जाने दें एहतियात बरत के। तो ये उम्मीद करते हैं कि ट्रेंड नीचे जा रहा है, लेकिन अभी इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट। और अभी भी नंबर कोई कम थोड़ा है। अभी अब हम कह रहे हैं जी कि 75,000 से 60,000 हो गए, तो कोई ऐसा तो नहीं एक टाइम है कि जब जी अभय जी डॉक्टर गुलाटी, मैं आपसे ये कह रहा था कि आपसे कई दफा बात हुई है इस प्रोग्राम में, और शायद ये पहली बार है जब मैंने आपको किसी तरीके के हॉस्पिटल में आपको नहीं देखा है। शायद आज आप पहली बार घर पे दिख रहे हैं। तो आपका जो पर्सनल आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? कितने दिन आप अस्पताल में रहे? नहीं, अभी मैं हॉस्पिटल से सीधा वापस आया। पहली बार जब कोरोना के कपड़े पहन वबा फैली तो कब आपको घर का मौका? जी बिल्कुल नहीं, वो अभी मैं हॉस्पिटल से सीधा यही भागता आया हूँ आपके प्रोग्राम के लिए। अभी भी हॉस्पिटल वाले कपड़े ही पहने हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मजा आता है काम करने में, लोगों को काम करने। लोग जब ठीक होते हैं तो बहुत जो उससे ज्यादा सुकून जितना मरीज को मिलता है उतना ही डॉक्टर को मिलता है। तो यही तो इस प्रोफेशन का मजा है कि कोई ठीक होता है और आप अर्न करते हो और खुश होते हो, हमें उतनी खुशी मिलती है। तो बहुत मजा आता है काम करने में। और अभी आए और पूरा इत्मीनान से काम कर रहे हैं। पूरे कोरोना के टाइम पे हर दिन हॉस्पिटल में सब डॉक्टर गए हैं। तो ये ऊपर वाले का करम है कि हमें ऐसा ड्यूटी करने को दिया है हम लोगों को कि हम लोग सेवा कर पा रहे हैं लोगों की और उसके जरिए अपने रोटी पानी भी बना रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा करम है ऊपर वाले का जनाब जी। अच्छा अभय जी, एक मजे की बात यह है कि लोग सोचते हैं डॉक्टर्स बहुत बोरिंग होते हैं, लेकिन जो यश गुलाटी जी हैं उन्होंने इस लॉकडाउन में कोरोना का ये जो टाइम रहा उसमें बहुत कुछ एक्सप्लोर भी किया। उन्होंने बहुत सारे नए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें बजाना भी सीखा। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने अभी 6-8 हफ्ते पहले सैक्सोफोन बजाना मुलाकात हो जब उनके पास इतनी फुर्सत हो। नहीं, फुर्सत तो देखिए निकालने से मिलती है जनाब। मतलब आपका इंटरेस्ट किसी चीज में हो तो टाइम निकल आता है। क्योंकि ये थोड़ा कि आप 24 घंटे ही काम कर रहे हैं, तो आप लोगों से गप्पे मारने की जगह कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर लें। तो जैसे मैंने अभी एक टीचर हम आते हैं घर पे, मुझे सैक्सोफोन सिखाते हैं और फिर मैं सवेरे उठता हूँ तो सवेरे नहाने के बाद सैक्सोफोन बजाता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, रात को भी करता हूँ। तो ये तो अपने जो आपका जो है ना क्या मफादत है उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। या तो लोगों की गप्पे मार लो, उनकी बुराइयां कर लो, या अच्छा काम करो और खुश हो जाओ। तो ये तो आप पे ऊपर मुनस्सर है बिल्कुल सब कुछ। क्या करेंगे आप, टाइम निकल आता है, टाइम की कमी नहीं होती जी बिल्कुल। और तो अभी आपके आसपास है जी। लगातार खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम जरा मालूम कीजिए, क्योंकि दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है, तो बाबा के कुछ नए प्लान्स हैं कि कुछ नई नई चीजें बनानी है ढाबे पर और जो लोग हैं वो ज्यादा आए उनके ढाबे पर। बिल्कुल तरन्नुम, बिल्कुल देखिए बाबा का ढाबा के नई शक्ल आपको मैं ये भी दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये वो अंबार है डिस्पोजल्स का। उधर इधर हर जगह पर यहाँ बॉटल्स मिल रही है, सब कुछ मिल रही है। बाबा का ढाबा का नया रूप, नई शक्ल, नई शबाहत, ये सब आपको देखने को मिल रही है। और बाबा जो हैं अब थोड़े से खाली हमको लगते हैं और चाय पी रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा, दशहरा आ रहा है, त्योहार शुरू हो गए हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी? अभी तो हमारी तैयारी कुछ नहीं है, दशहरा आ गया है, बड़ी खुशी की बात है।
अभी तो हमारी तैयारी कुछ भी नहीं है। दशहरा का मैसेज क्या है? दशहरा का मैसेज यही है कि भाई दशहरा लोग मनाएं मगर दूरी बना के रखें। ये बीमारी जो आई है, ये बीमारी जो है हमारे देश के लिए हानिकारक है, इसलिए इससे दूरी बना के रखें। अच्छा, क्या करें फिर? बस मास्क लगाएं मुंह पे, अपना जो हाथ सैनिटाइज जो करना है वो करते रहें, और जो कम से कम 2 गज की दूरी रखें। देखिए तरन्नुम, देखिए बाबा ने ऐसा कोई खास प्लान नहीं बनाया है, लेकिन ये जरूर बताया है कि दशहरा आ रहा है तो दूरी बनानी है और बीमारी से बचना है, और यही बाबा का प्लान है। क्योंकि दोनों ही मिलके, मियाँ बीवी दोनों मिल करके वो खाना बनाते हैं, और खाना खिलाने में बाबा अब खाली हुए हैं। हालांकि आप जानते हैं कि 3:30 के करीब बजने वाले हैं, और सारी जो सब्जी है, जो रोटी है, सब कुछ यहाँ पे खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल। अच्छा, बाबा का ये जो ढाबा है ये सुबह कितने बजे खुल जाता है, कितने बजे बाबा जो है काम शुरू कर देते हैं, ये पूछिए जरा इनसे। देखिए बाबा मौजूद हैं, हम उनसे मालूम कर लेते हैं। बाबा, रूटीन क्या रहता है आपका खाना बनाने का? कब आते हैं आप, कैसे करते हैं सब चीजें? हम सुबह यहाँ 6:30 आ जाते हैं, दुकान खोलते हैं और अकेला करते हैं। हमारे पास कोई आता भी है तो उससे बातें भी करते रहते हैं, और अपना हाथ नहीं रहता तो काम करते रहते हैं। पूरे तौर से खाना कब मिलना शुरू हो जाता है यहाँ पे? 9:30 बजे हमारे पास दाल चावल परोठा शुरू हो जाता है। अच्छा, हाँ जी, सब मिल जाता है। तो नाश्ता कराते हैं आप लोगों को? हाँ। क्या मिलता है नाश्ते में? चलिए तरन्नुम, जो बाबा बातें बता रहे हैं खुर्रम के साथ, उसमें 2 मैसेज बहुत ही साफ तौर पे मिलते हैं। और उसमें यह है कि ये तो देखिए कि कोरोना वबा के उस पीरियड में भी ठीक है कि बाबा थोड़े मजबूर हो गए, लेकिन उन्होंने अपना हिम्मत नहीं छोड़ा, वो काम करते रहे। और वही कहते हैं कि जब कोई हिम्मत हौसला रखता है, काम करता है, तो ऊपर वाला भी किसी न किसी तौर पे उसके एक मददगार भेज देता है। और इस दौर में भी देखिए बाबा ने ये बात नहीं भूली है कि भले दशहरा और दिवाली का मौसम आ गया है, आप एहतियात बरतें, और जो एहतियात की सलाह हमें डॉक्टर गुलाटी भी देते हैं। जी बिल्कुल। अभय जी, अभी मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, असल में हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, तो आप तमाम मेहमानों का हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, खासतौर पर खुर्रम जो बाबा के ढाबे पर मौजूद है, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, बाबा से बात करवाई, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप सेफ रहिए, घर पर रहिए, प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए, अच्छी तरह से ख्याल रखिए, प्रिकॉशंस जरूर लीजिए, यही आपको कोरोना से बचा सकता है। आदाब।